नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 2A, ठीक है, वर्गमूल। इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और उससे पहले जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। हमें वर्ग निकालना है ना, तो वर्ग किसे कहते हैं। कोई अंक दिया गया होगा और उसी के साथ गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह गुणनफल ही उन अंकों का वर्ग होगा, उन अंकों का वर्ग होगा, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको परिभाषा नहीं क्लियर हुई होगी तो फिर से आप पढ़ लीजिएगा। वो देखिए दिया क्या गया। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, मान लिया हमने वो संख्या 2 ले ली, 2 की 2 के साथ गुणा कर दी, ठीक है। अब कह रहा है गुणनफल, यानी कि 2 और 2 का गुणनफल कितना होगा, 4। अब ये जो प्राप्त संख्या है इन अंकों का ही वर्ग है। तो अंक कौन कौन से यहाँ पर, सिर्फ और 2 ही है, यानी कि ये वर्ग 2 का है। क्लियर है ना, ठीक है। तो वर्ग किसे कहते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वर्ग होता है सिंपली कोई 2 अंक होंगे उसकी आपस में गुणा करने पर, कोई 2 अंक नहीं, कोई अंक होगा उसकी उसी के साथ गुणा करने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो संख्या उन्हीं अंकों का वर्ग होगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप बताइए 1 से 15 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। स्वयं 1 है, ठीक है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 9 है। विषम संख्याएं कहते किसे हैं, जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे या फिर 2 से ना कटे। सॉरी, मैंने कहा किसी से ना कटे, ये गलत है, ठीक है। विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 के अलावा किसी से भी कट जाए, कुल मिला के 2 से ना कटे, ठीक है, वो विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद 9 के बाद 11 होगा, ठीक है, फिर 13 होगा, फिर उसके बाद कोई नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ग निकालने के लिए मैंने अभी बताया था, करते क्या है, जो अंक होता है उसी के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3 गुणे 3 ऐसे करेंगे, उसके बाद 5 गुणे 5 करेंगे, यहाँ पर 7 गुणे 7 और यहाँ पर 9 गुणे 9 करेंगे, यहाँ पर 11 गुणे 11 करेंगे और यहाँ पर 13 गुणे 13 करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही वर्ग होगा, ठीक है। 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 कम 1, 3 की 3 तिया 9, 5 पचम 25, 7 सत्ती 49, 9 नमा 81, 11 गिरैया 121 और 13 तिरैया 169। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या हैं, वर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए 1 किसका वर्ग है तो 1 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का है, 49 किसका वर्ग है, 7 का है, 81 किसका वर्ग है, 9 का है, 121 किसका वर्ग है, 11 का, 169 किसका वर्ग है, 13 का, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए विषम क्या होता है। देखिए विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, ठीक है। क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये 2 से कटती है, नहीं कटती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया पहला 65 हमने लिख लिया, चलिए कोई बात नहीं। 65 का वर्ग निकालना, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 65 गुणे 65 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये 65 का स्क्वायर कैसे लिखा गया पहले ये जान लीजिए। देखिए आधार समान है गुणे में, और हमने पिछली देखिए कक्षा 7 में हमने सीखा था आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं। यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर घात 1 होगी, तो आधार की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको अगर यही नहीं पता यहाँ पर आधार क्या है घात क्या है, तो बेस में जो दिया रहता है वो होती आधार। यहाँ पर बेस में 65 दिया गया, ये है आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कितना है 65 और घात कितना है जो पावर के रूप में दिया गया होता है वो है 2, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। अब 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो आपको पता है 65 गुणे 65 लिख सकते हैं और इसकी गुणा कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, 55 25 का 5 और 6 सत्ते 42, यानी कि 42 25 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। कितना 42 25 कैसे किया हमने, चलिए आप भी जान लीजिए वो ट्रिक क्या है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 65 है ये सिर्फ उन्हीं अंकों के लिए लागू होगी ट्रिक जैसे जिनमें 5 आना चाहिए आखिरी में, जैसे 15 है, ठीक है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, जिन 2 अंकों के लिए और जिनमें 5 होता है लास्ट में उनके लिए ये अप्लाई होगी। कैसे होगी, 65 गुणे हमने 65 किया था तो 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 25 होगा। अब इस 6 में 1 हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो 6 सत्ते 42, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। आप चाहे 25 का इसी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे 35 का करेंगे तो 35 गुणा 35 करेंगे 55 25, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा और 3 चको 12 25, इस तरीके से आप निकाल सकते हो गुणा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जैसे 82 का स्क्वायर दिया गया है तो 82 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसे क्या करेंगे 82 गुणे 82, इसमें ये मेथड नहीं लगेगा तो इसके लिए आप गुणा करिएगा, ठीक है, फिर इसका आंसर लिखिएगा।
ठीक है, गुणा ही करना है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का दिया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। कोई बहुत कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बस वही करना है, जैसे 5 है, ठीक है, -5 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, -5 गुणे माइनस का 5 ऐसे लिखेंगे। अब माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और 5 गुणा होगी तो 5 25। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। सेकंड दिया गया है 13/17, इसका वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि घात 2। अब करेंगे क्या, 13 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं क्योंकि घात 2 है, 17 को भी 2 बार गुणे में लिख सकते हैं क्योंकि घात 2 है। ठीक है, 13 3 कितना होता है 169, और 17 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 354। चलिए करके देख लेते हैं। सॉरी 189 या 289 होगा। ठीक है, 17 की 17 से गुणा करेंगे 289 होगा। गुणा करके देख लेते हैं। 7 7 49 के 9 और 7 के 7 4 11। ठीक है, और ये 17 9 7 1 8 2 289। ठीक है, तो 289 आएगा 169/289। इस तरीके से आपको बाकी के वर्ग निकालने हैं। ठीक है, चिन्हों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देख रहिए एसएस लाइफटाइम।